Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening everyone. कल कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट है तुम्हारा? Ma'am, maths and chemistry. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, बेटा जी. आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening. आगे बच्चे 17 ही आए हैं. संध्या नहीं आई. बच्चे आ क्यों नहीं रहे? बुला के लाओ.
बिजी जा रहे हैं। ठीक है, ईएमआई का टेस्ट अगले वीक है ना तुम्हारा? यस मैम। लास्ट वाली क्लास में हमने यहाँ पर छोड़ा था कि हमने वेलोसिटी का फंक्शन निकाला था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये अपना फंक्शन आया था वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ टाइम के माइनस टी, है ना। के हमारा कांस्टेंट होता है, के कांस्टेंट बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर के बराबर आता है। ये हमने कल निकाला था। ये वाला क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन नंबर 3। पी क्यू एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, वो वी वेलोसिटी से आगे चल रहा है। पी क्यू का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। करंट फाइंड करो, फाइंड आई। सिमिलर वही है जैसे लास्ट क्लास क्वेश्चंस कराए हैं, वही क्वेश्चंस। करिए। क्या फॉर्मूला लगाओगे? ईएमएफ निकालोगे पहले बी एल बी करके। यस मैम। वेलोसिटी आगे है, फोर्स लगेगा मैग्नेटिक। कहाँ लगेगा? चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी, गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर दे रखी है, गिवन है। करंट ऊपर की तरफ ले लो। क्यूवी बनाओ। क्यों नहीं हो रहा भाई? ये वायर को उसमें कन्वर्ट करो ना, बैटरी में। वेलोसिटी से जा रही है तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी यहाँ थंब ऊपर की तरफ आएगा, तो ये बैटरी भी बनेगी ना इस तरीके से। और इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है आर, ये लो। ये बन गया सर्किट। क्यों इतना वो मच कर रखी थी? R1 R2 ये आर, इसका ईएमएफ ई। ईएमएफ कितने के बराबर आता है? बी एल बी, ये तो हमें पता ही है। आई कितने के बराबर हो जाएगा? आई इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट निकालना था बस इसमें।
ईएमएफ वीएल भी हो गया। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताओ, सीरीज पैरेलल में बनाओ, कैसे बनाओगे? यहाँ इस करंट निकलेगा आई, यहाँ पहुंचेगा ए पॉइंट पे, कुछ यहाँ जाएगा I1, कुछ यहाँ जाएगा I2, यानी R1 और R2 पैरेलल में हो गए और वो R के साथ सीरीज में। तो R प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये लो आई है तुम्हारा आर इक्विवेलेंट है। ये रहा करंट की वैल्यू है भाई। कहाँ खो गए थे? ये कल हमने निकाला था, ग्राफ ड्रॉ करने सीखे थे। अब आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। ये वाला क्वेश्चन करो। मैम ए ऑप्शन। ठीक है, बाकी 2 मिनट मैम। मैम कर रहे हैं अभी। ईएमएफ निकालना है, I इक्वल्स टू ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, और I करंट किसके बराबर होता है? I इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट। तो Q क्या हो जाएगा? मैम ए ऑप्शन है। मैम ए। सबका ये आ रहा है? यस मैम। यस मैम। मैम 5 निकाल के मैम 5/R कर दिया, चार्ज आ गया। ठीक है, आ जाओ। पहले क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है इतने टेस्ला, एरिया ऑफ द कॉइल चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब कॉइल का एरिया चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग द रेजिस्टेंस। तो यानी सबसे पहले करंट कहाँ से आएगा? E/R से। रेजिस्टेंस भी दे रखा है 2। तो कह रहा है द अमाउंट ऑफ चार्जेस दैट फ्लो ड्यूरिंग दिस पीरियड इज। तो इस पीरियड में तुम्हारा कितना चार्ज फ्लो हुआ वो निकालना है। तो सबसे पहले करंट निकाल लोगे, तो करंट के बाद क्या लिखोगे? चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? I इंटू टी। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले फ्लक्स निकालते हैं, या सॉरी ईएमएफ निकाल लो, जिस इक्वल्स टू योर d∅/dt। ठीक है, d/dt क्या लिखोगे? फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, विच इज योर 0.05 टेस्ला। dA/dt करोगे तो देखो dA/dt यानी फाइनली कितना दिया हुआ है तुम्हें? 101। इनिशियल 100 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर्स में करने के लिए 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आया? 0.05 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आ गया तुम्हारा ईएमएफ। अब करंट क्या आ जाएगा यहाँ से? I इक्वल्स टू 0.05 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 2। ये कितना बनेगा? यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 0.05 डिवाइडेड बाय 2, ये आया 0.025 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको थोड़ा करो, ये इसको मैं लिख सकती हूँ 1 2 3 25 इंटू 10⁻⁻ कितना 7, और ये चार्ज कितना हो जाएगा? देखो करंट कितना आया? 2.5 इंटू 10⁻⁶ आया ये। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि मैग्नेटिक जो एरिया ऑफ द कॉइल चेंज हुआ है ना, वो 1 इतने सेंटीमीटर से इतने सेंटीमीटर गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर वो 1 सेकंड की बात हो रही होगी,
कि हर सेकंड में तुम्हारा जो कॉइल चेंज हो रहा है वो मतलब कितना हो रहा है ना, पर यूनिट टाइम, आई बाई टी। या तो इसको देखो तुम, बस यही तो पर सेकंड के हिसाब से हो रहा होगा। तो जब तुम आई लिखोगे, आई विच इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और चार्ज को क्या लिखोगे, आई मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो ये टाइम की वैल्यू इस पॉइंट पे 1 सेकंड रही होगी, तो इसीलिए तुम्हारा चार्ज किसके बराबर है, करंट के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात सही है, ये हर जो कॉइल चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, वो पर सेकंड के रेट से हो रहा है, दैट वाई दिस इज सेम। ये ऑप्शन करेक्ट है, बढ़िया। ये वाला करिए, लूप, ये ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड है जो अप्रोच कर रहा है इस लूप को। तो पूछ रहा है कि बताओ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑन द अदर साइड ऑफ द लूप विल बी। तो क्या होगा बताओ, इसको v वेलोसिटी से लेके आ रहे हो पास में, तो इसका मतलब इस कॉइल से लिंक का फ्लक्स क्या होगा, हम ऑपोजिट। फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो मतलब तुम्हारा करंट जो इंड्यूस होगा वो इस तरीके इस फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा। डिक्रीज करेगा, यस। फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा, सोलिनॉइड है ना। तो इंक्रीज फ्लक्स, होगा। नहीं नहीं, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि इस फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा। तो उस फ्लक्स को डिक्रीज करने के फ्लक्स को अगर डिक्रीज करना है तो करंट की डायरेक्शन क्या रखेंगे भाई, मैम इनवर्ड, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्यों, मैम क्लॉकवाइज। टाइम क्योंकि इनवर्ड जाएगा ना हम। हाँ मैम वी वेलोसिटी से वो बाहर जा रहा है तो हमारा थंब बाहर की तरफ हो गया मैम। अब जब उसको अपोजिट करना है तो हमारा थंब इनवर्ड होएगा। मैम जब थंब इनवर्ड है तो फिंगर्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। बाकी और कोई, एनीवन एल्स, कोई और एक्सप्लेन करेगा। हम्म, देखो इस तरीके से देखो, इसमें भी करंट की डायरेक्शन दी हुई है ना, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे जा रहा है, और फिर वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज है ना इसमें करंट, इस वाले लूप में जो तुम्हारी सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड में करंट देखो किस वाले, सोलिनॉइड में करंट एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज में करंट होता है तो हमारा कौन सा लूप बनता है, इफ यू हैव एंटी क्लॉकवाइज करंट, करंट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिखाया था ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कौन सी डायरेक्शन में करंट होगा। मैम नॉर्थ में। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में करंट आउटवर्ड की तरफ दिखाई देता है, तो ये हमारी कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ। नॉर्थ पोल। तो यानी ये तुम्हारा किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या, अब ये बताओ कि यहाँ पर क्या होगा, जब तुम इसे पास में लेके आओगे तो इंड्यूस करंट बनेगा। तो इंड्यूस करंट क्या करना चाहेगा, इसको अपोज करना चाहेगा, और अपोज करने के लिए यहाँ पर खुद कौन सा पोल बनाएगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। खुद नॉर्थ पोल बनाएगा तभी तो अपोज कर पाएगा कि भाई दूर जाओ, तो दूर नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, तो इसने यहाँ पे नॉर्थ पोल बना दिया। नॉर्थ पोल बनाया है तो नॉर्थ पोल में फिर कौन सा करंट होगा, मैम एंटी क्लॉकवाइज। अब करंट तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन ये ऑब्जर्वर अपोजिट तरफ खड़ा है, तो इसको ये करंट कैसे शो होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो इसका शो जो होगा वो एंटी क्लॉक, सॉरी जो शो होगा वो कैसा करंट शो होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आया, नॉर्थ पोल यस। बनेगा यहाँ पे तब जाके ये क्लॉकवाइज कर। चलो ये वाला करो।
क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं. सब मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज फ्रॉम ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एज अ रिजल्टेंट एंड इंड्यूस्ड करंट इज डेवलप्ड इन इट. ठीक है, which varies with time as shown in the figure, the magnitude of change in the flux through the coil. तो मतलब फ्लक्स के चेंज होने से करंट डेवलप हो रहा है, जो तुम्हें इस ग्राफ के जरिए से दिखाया गया है. तो तुम्हें ये बताना होगा कि चेंज इन फ्लक्स क्या है. ठीक है, तो चेंज इन फ्लक्स का मतलब होता है d∅/dt विच इज इक्वल्स टू योर EMF. EMF. ठीक है, और करंट को क्या लिख सकते हो तुम, अगर ये EMF बाय R है रेजिस्टेंस, तो यानी 1/R ऑफ d∅/dt. ये करंट आया है. तो तुम्हें देखो आई टी का ग्राफ दे रखा, तुम्हें आई इंटू टी का ग्राफ दे रखा है. तो आई टी का ग्राफ दिया हुआ है. आई टी का ग्राफ क्या क्या मिल जाएगा आई टी के ग्राफ से? मैम चार्ज क्यू. यहाँ क्यू का कुछ काम नहीं है ना. आई से क्या निकालोगे? आई टी अपॉन आर. देखो इस टी को यहाँ ले जाओ. मैं अगर लिखती हूँ आई इक्वल टू 1/R 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल. चेंज ऑफ फ्लक्स ये है, टाइम को एज ए टी रख लो. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई आर टी इक्वल्स टू 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल. ये तुम्हारा चेंज इन फ्लक्स ही तो है. आई टी का ग्राफ तुम्हें दिया ही हुआ है यहाँ पे, और रेजिस्टेंस भी है. आई टी का कर्व भी तो है, ये आई टी कर्व. एरिया निकालो, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है. M4. ठीक है, बाकी करो. समझ में आया ना क्या किया है भाई? ये आर, ये d∅ है, d∅ को 5 फाइनल इनिशियल, ये टाइम हो जाएगा आई आर टी इंटू 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल. करंट और टी का आई टी कर्व तुम्हें दिया ही हुआ है यहाँ पे, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना. चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आई टी का कर्व यानी इसका कर्व एरिया अंडर द कर्व. तो आई टी का एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. बेस इंटू. बेस कितना है 0.1, हाइट कितनी है 1/4. तो ये कितना आया 0.2. मैम 2 आ रहा है. 0.2. रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10. तो ये तुम्हारा चेंज इन फ्लक्स कितना आया 2. देखो कहीं पे तुमने एरर करी, डेल्टा फाई तुम्हारा आया 2. ठीक है, तो वही फॉर्मूले ही लगे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. आ जाओ अगले क्वेश्चन. क्या ऑप्शन नंबर 2 सही है, बढ़िया. ये वाला कर. मैम ऑप्शन ए 0. 0 आएगा कैसे, Yes. हाउ? मैम क्योंकि जो मैग्नेट बार मैग्नेट है मैम और कोयल है वो सेम वेलोसिटी से ही चल रहे हैं. मैम जो मैग्नेट है वो 2 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रहा है, मतलब 1 मीटर वो भी 0.5 सेकंड में ही कवर कर रहा है मैम, और कोयल भी सेम से ही चल रहा है मैम, तो फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा. फ्लक्स कब चेंज होता? मैम जब उनकी डिस्टेंस मैम उनकी स्पीड में फर्क होता है. स्पीड में फर्क आने से आ जाता? स्पीड में फर्क आने से क्या होता? फ्लक्स मिल जाता, चेंज इन फ्लक्स आ जाता है.
करेक्ट। नो ना, और कोई हम जब वेरिएबल होते हैं स्पीड तब हम Anyone चेंजेस else? करते हैं। डी ऑप्शन। डी भी आ रहा है क्या किसी? ये डी वाला कौन है ये? सही है। देखो हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जो v1 वेलोसिटी से चल रही है और एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये किसी v2 वेलोसिटी से चल रही है। तो पहले देखते हैं कि कॉइल क्या कर रही है, 1 मिनट में कितना चल रही है, 0.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करके दे रही है मेरे को, 1 मीटर, ठीक है। तो यानी अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इतना आ रहा है। v2 देखो, v2 क्या कह रहा है, मैग्नेट जो है वो 2 मीटर चल के दे रही है कितने में, 1 सेकंड में, ठीक है। तो यानी वो 1 सेकंड में 2 मीटर चल रही है, और ये भी 1 सेकंड में कितना चलेगा, ये भी 1 सेकंड में 2 मीटर चलेगा। तो यानी दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो जिसका मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन नहीं आया, अगर रिलेटिव मोशन आता तो शायद ईएमएफ आती, ठीक है। तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन, इसलिए हमारा यहाँ पे ईएमएफ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, 0, ठीक है, जीरो। बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन। वेरी गुड, 0 ऑप्शन। करो ये वाला। ए वायर है जिसकी लेंथ L है, मास M, स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन ऑन ए कंडक्टिंग रोल। The vertical rails are connected to each other with resistance R between A and B. The uniform magnetic field, देखो ये क्वेश्चन है, ये मेरे को एक्सप्लेन करो, ये आंसर गलत भी हो सकता है ये, और अगर ये है फिर कैसे है, सॉल्व करो। CD वायर है जिसकी लेंथ L है और मास M है, ये विदाउट फ्रिक्शन स्लाइड कर रही है ऑन कंडक्टिंग रेल्स, यानी ये तुम्हारी जो AX और ये BY है ना, ये कंडक्टिंग रेल्स है तुम्हारी। The vertical rails are connected to each other with a resistance R, इनको R रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया गया है। Uniform magnetic field is applied perpendicular to the plane ABCD. Magnetic field perpendicular है such that CD can move with velocity uniform. Uniform velocity से move कर जाए। मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर ले लो, ये लो। आउट लेना चाहोगे कहीं पे ले लो, इनवर्ट्स ले लो। तो पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से कितने से मूव करेगा ये बताओ, भी निकालनी है। मैं एक्सप्लेन करूं? अभी करो। देखो फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे, कोई फ्रिक्शन तो एब्सेंट है, तो कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एफ मैग्नेटिक और एक्सटर्नल फोर्स है। हाँ एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं यहाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। मैम ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ mg लगेगा डाउनवर्ड्स में, यस मैम। Fm लगेगा, और ऐसे ही Fm लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स और mg फोर्स क्या हो रहे होंगे, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो mg और मैग्नेटिक फोर्स कैसे होंगे, इक्वल। इक्वल। हाँ तो अब करो। mg is equal to b square l square v by r। हाँ ले जाएंगे मैम, v को उधर ले जाएंगे, mg को इधर ले आएंगे मैम। Fm किसके बराबर होता है भाई, मैग्नेटिक फोर्स निकलवाया था b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन V b स्क्वायर स्क्वायर अपॉन l। देखो यहाँ पर क्या होगा, mg नीचे लग रहा होगा और तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है ना, तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 होगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स शुड बी mg के बराबर।
तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आई एल बी इक्वल्स टू एम जी। आई किसके बराबर होता है भाई, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस इनटू एल बी इक्वल्स टू एल एम जी। ईएमएफ किसके बराबर निकाला है हमने, बी एल बी के BLV इक्वल्स टू एम जी अपॉन आर। ये कितना आया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू एम जी। वेलोसिटी कितनी आ गई, एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर इंटू L square. इजी वन। फिर Yes, भी नहीं कर रहे हो, फिर भी Yes, नहीं कर रहे ma'am. हो, चलो ये वाला कर। सोचो, इजी है। मैम ऑप्शन बी। ओके, एनीवन एल्स? सोचने का है, देखो यहाँ तो बस दिमाग लगाना है, पेन पेपर भी नहीं उठाना। गुरविंदर बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, गुरविंदर बताएगा। गुरविंदर बताओ बेटा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। क्या आंसर बताया था तुम लोगों ने, बी गलत है। बी कैसे बताया तुमने, क्या कह रहा है, दो कॉइल हैं ए एंड बी, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे रखी हुई है इस तरीके से, इनके सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं। कह रहा है कि अगर हम एक कॉइल का करंट चेंज करते हैं तो दूसरी में क्या होगा। मान लो ये मेरी कॉइल ए है, ये मेरी कॉइल बी है, थोड़ा सा देखो दिमाग ही लगाना, थोड़ा कॉमन सेंस। अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर इसमें आई करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, मैम मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। एक काम करते हैं दूसरे वाले में ले लेते हैं, इस वाले में ले लो करंट। इसमें करंट आई है, करंट आई को बार बार चेंज करोगे तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बाहर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी। यस मैम। ये मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होगी, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ये कॉइल ऐसे होती, दूसरी कॉइल, तो यानी इस सेकंड कॉइल का फ्लक्स तुम्हारी फर्स्ट कॉइल से लिंक हो जाता, सेकंड कॉइल का फ्लक्स पहली कॉइल से लिंक हो जाता, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो सेकंड कॉइल का फ्लक्स भी यही होता, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी वाली कॉइल की वजह से आती है, फर्स्ट कॉइल की वजह से। अब फर्स्ट कॉइल बार बार चेंज हो रही है तो सिंपल सी बात है, तुम्हारी सेकंड कॉइल में ईएमएफ भी आता, क्योंकि आप लिखते हैं d5/2 बाय dt। क्यों, क्योंकि सेकंड का एरिया वेक्टर भी देखो इसी डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो यानी एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो ईएमएफ जरूर निकल के आएगी, सही है। लेकिन अब तुम्हारे इस केस में क्या कर रखा है, ये कॉइल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर है और ये दूसरी कॉइल दे दी ऐसे, ठीक है, ये दूसरी कॉइल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये देखो इस दूसरी कॉइल का एरिया वेक्टर तो यहाँ होगा, जो कि तुम्हारी ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री। यानी यहाँ पर फ्लक्स का लिंकअप ही जीरो है इस केस में, यहाँ पर फ्लक्स ही लिंक नहीं कर रही। अगर फ्लक्स लिंक ही नहीं कर रही तो कितना भी आप मैग्नेटिक फील्ड और एरिया चेंज करते रहो,
ईएमएफ जनरेट नहीं होगी, बिकॉज देयर इज नो फ्लक्स लिंक। समझ में आया क्या हुआ? सेकंड कॉइल के साथ फ्लक्स ही लिंक नहीं है तो करंट कहाँ से आएगा? कहीं से भी नहीं, तो नो करंट इंड्यूस। अब ये बताओ, जिसने मुझे बी ऑप्शन बताया था वो किस तरीके से सोच के बताया है, क्या दिमाग लगाया है? बताओ क्या सोचा था बी ऑप्शन के लिए? मैम कि अगर एक में हम लेट कर ले कि एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो दूसरे में मैम उसके ऑपोजिट होगा, ये सोचा था। नहीं, ये तो देखो कि फ्लक्स लिंक भी कर भी रही है कि नहीं कर रही है ना? फ्लक्स का लिंक भी तो देखना पड़ेगा, फाई इक्वल्स टू बी ए से। ओके मैम, ध्यान रखना। हाँ, याद रखना कि फ्लक्स का लिंक देखना है कि कर रही है कि नहीं। मोशन ईएमएफ हमने सीख ली है, कर ली है। देखो फिर अब दूसरा टॉपिक आता है, ये शायद तुम में से किसी ने पूछा भी था। अब क्या करेंगे, अब रॉड को ना रोटेट करेंगे। अभी तक तो रॉड को कैसे मोशन करा रहे थे? ट्रांसलेशन मोशन करा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर रॉड का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रांसलेशन मोशन कराया था तो ईएमएफ मिला था हमें कितना? बीवीएल। अब यहाँ पर देखेंगे कि रॉड को ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाएंगे, रोटेट कराएंगे, तो देखेंगे कि कितना ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखेंगे कि हमें ईएमएफ की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी ईएमएफ मिलेगी। तो देखो यहाँ पर एक रॉड रखा गया है तुम्हारी स्क्रीन पे, ये दिख रहा होगा। यस मैम, यस मैम। ये रॉड ए बी है। अब हो सकता है कि मैं पहले ना तुम्हें थोड़ा रफली आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पे सपोज करो तुम्हारे पास ये रॉड है, इस रॉड की मैंने एंड्स मान ली ये एंड ए और ये एंड बी। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस मान लेते हैं एल है, मतलब ये पूरी जो रॉड की लेंथ है वो एल लेंथ की है। अब हो क्या सकता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाने के क्या क्या चांसेस है? या तो इसको सेंटर से पकड़ के रोटेट कर दें, ओमेगा से पकड़ के रोटेट कर दें, ठीक है, या ये किसी कॉर्नर से पकड़ के रोटेट कर देंगे तुम्हारे रॉड को, या तो ओमेगा से पकड़ के रोटेट, या तो सेंटर से कर सकते हैं या किसी एंड से। तो दोनों केस में देखना पड़ेगा कि क्या मैग्नेट कितनी ईएमएफ जनरेट होती है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे सिंपल केस लिया है। पहले हमने उसको कहाँ से रोटेट कराया है? किसी पर्टिकुलर एंड से। ठीक है, हमने एंड पॉइंट से घुमाया है। तो अगर मैंने एंड पॉइंट से घुमाया है तो मुझे पता है कि ट्रांसलेशनल जो ईएमएफ होती है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी इनटू एल। ठीक है, अब देखो एंगुलर यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होगी? आर ओमेगा के। आर ओमेगा के बराबर। v किसके बराबर होगी? आर ओमेगा के। तो एक काम करते हैं, पूरी रॉड पर निकालने की जगह क्या करती हूँ मैं, बीच में एक छोटा सा एलिमेंट कट करती हूँ। ये जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट कट किया है। सपोज करते हैं कि इस एलिमेंट की जो थिकनेस है वो है dx। ये एलिमेंट इस पॉइंट से कितनी दूरी पे ले लिया मैंने? जिस पॉइंट से घूम रहा है वहां से कितनी दूरी पे लिया है? x दूरी पे। कितनी दूरी पे? हाँ, तो तुमने क्या करना है, जब तुमने कोई एलिमेंट कट करना है, एलिमेंट कट किया, उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या लिखोगे? आर ओमेगा। तो आर कौन सी डिस्टेंस होती है भाई? आर हमेशा याद रखना ये वो डिस्टेंस लेनी है जहां से तुम्हारा पॉइंट क्या कर रहा हो? घूम रहा हो। यानी आर कहां से लेनी है? हिंज पॉइंट से। हिंज पॉइंट के अबाउट ही घूमता है वो। हिंज पॉइंट का मतलब है जिसके अबाउट वो घूम रहा हो तुम्हारा ओमेगा। तो यहाँ पर ए पॉइंट से घूम रहा है ना, तो अब तुमने जो डिस्टेंस लेनी है वो कहां से लेनी है? ए पॉइंट से। ए पॉइंट से, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझे। अब यहाँ पर वो ए पॉइंट से घूम रहा है, तो तुम अब किसी भी पॉइंट पर अगर निकालना चाहोगे तो वो पॉइंट का डिस्टेंस कहां से लोगे? इस ए पॉइंट से। ठीक है, तो ए पॉइंट से दूरी कितनी आई? इसकी x। ए पॉइंट से क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि यहाँ से तुम्हारा पार्टिकल क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। तो जहां से रोटेशन होगी, अभी मैं और क्वेश्चन भी कराऊंगी तो समझ में आएगा, जहां से रोटेशन होगी वहां से ही डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस आया? ये देखो ओमेगा x। तो तुमने आर v की वैल्यू रखी ओमेगा, और ये दूरी हुई x, और ये लेंथ कितनी हुई वैसे इस छोटे पार्टिकल की? dx। हमने dx तो dx लगा। अब देखो, अब तुम्हें लिखनी है क्या? लिमिट्स, कि इस dx की लिमिट्स कहां से कहां तक लगेंगी। अब देखो जो पॉइंट खुद हिंज्ड है इसी के अबाउट इसकी खुद की डिस्टेंस कितनी होगी? मैंने क्या बोला है कि डिस्टेंस कहां से लेनी है? जो पॉइंट घूम रहा है उस पॉइंट के अबाउट लेनी है। उस पॉइंट से दूरी कैलकुलेट करोगे। अब बताओ इसके अबाउट इसकी खुद की दूरी कितनी है भाई? 0। लिमिट 0। बी पॉइंट कितनी दूरी पे हो जाएगा ए से?
L दूरी पर। L। तो लिमिट क्या लगाई 0 से L, तो तुम्हारा यहाँ से ईएमएफ क्या निकल के आया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, कितना निकल के आया ईएमएफ, ये याद रखना है कि जब भी कोई रॉड ईएमएफ, कोई भी रॉड अगर हम लोग ईएम उसमें रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और उसे एक कॉर्नर से पकड़ के घुमाते हैं तो कितना ईएमएफ जनरेट होता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। मैम यहाँ पे हम ओमेगा वी बाय आर से निकालेंगे। नहीं ओमेगा नहीं निकालना, वी निकालना है। ओमेगा क्यों लिखोगे, मैम ओमेगा फॉर्मूला में है ना, उसकी वैल्यू पुट करनी होगी। नहीं वी की वी ओमेगा तो गिवन होगा, ओमेगा तो एंगुलर वो होगी ना, एंगुलर वेलोसिटी वो गिवन होगी, एंगुलर वेलोसिटी, ओके मैम। एंगुलर वेलोसिटी शुड बी गिवन। अच्छा अब देखो, अब जो पॉइंट, अब इसको क्या करना है, हो सकता है बीच से भी पकड़ के घुमा दे। सपोज करो तुम्हारे पास ये रॉड है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब मैंने ना इसको सेंटर से पकड़ के घुमाया ओमेगा से, इसको हिंज कर दिया, ये सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट पे क्या करोगे, सेंटर पॉइंट पे कैसे करोगे बताओ, सारी चीजें ऐसी आएंगी, ईएमएफ लिखोगे बी वी एल। मान लो तुमने ये छोटा सा पॉइंट कट किया, ये छोटा सा पॉइंट कट किया, इसका तुमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ से इसकी दूरी x है और इसका थिकनेस dx है, तो b ओमेगा x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर अब फिर क्या करने का, मैम b ओमेगा बाहर किया, इंटीग्रेशन करोगे x dx का कितना बनेगा, x स्क्वायर बाय 2। लिमिट क्या लगाओगे अब लिमिट क्या लगेंगी, मैंने क्या कहा था हिंज पॉइंट से लेनी है, तो ये तुम्हारा सेंटर पे है। अब सेंटर पे देखो, सेंटर से पहले बी पॉइंट पे जाओगे तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये अब तुम्हारा सेंटर पॉइंट है ना, तो विद डायरेक्शंस लेते हैं, तो बी की तरफ तुम जा रहे हो आगे प्लस, ए की तरफ जा रहे हो इसके पीछे यानी नेगेटिव, तो अब डिस्टेंस कैसी ली जाएंगी, प्लस एल बाई 2 से लेके कैसे माइनस एल बाई 2। माइनस डिस्टेंस लेनी है यहीं से, जहां से तुम्हारा ओमेगा घूम रहा है वहीं से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है रॉड की लेंथ निकालने के लिए। तो देखो ये तुम्हारा अगर ओरिजिन है तो भाई ये तुम्हारा सेंटर है, तो एल बाई 2 लेंथ यहाँ होगी और एल बाई 2 ही लेंथ यहाँ होगी, तो यानी तुम्हारा लिमिट जो लगेंगे, ऐसे ही तुम यहाँ पर भी तो एक एलिमेंट कट करोगी। ठीक है, तो ये यहाँ से अगर इसका डिस्टेंस लिखना चाहोगी तो वो नेगेटिव में जाएगा। मेरी बात समझे, ये ओरिजिन समझ लो। अब आगे जा रहे हो तो प्लस पॉजिटिव, पीछे आ रहे हो तो नेगेटिव, तो लिमिट कहाँ से कहाँ लगेंगी भाई, सॉरी नेगेटिव एल बाई 2 से प्लस लगा दो, नेगेटिव टू पॉजिटिव लगती है लिमिट, माइनस एल बाई 2 से लेके क्या लगाया, प्लस का एल बाई 2। तो यहाँ पर देखो एक बार ईएमएफ कितना आ रहा है, कितना हो जाएगा ईएमएफ, 0 आ जाएगा, तो यहाँ ईएमएफ कितनी आएगी, 0। तो अगर सेंटर से पकड़ के घुमाओगे तो ईएमएफ कितना आ रहा है बेटा, 0। देखो यहाँ देखो, प्लस एल बाई 2 से माइनस एल बाई 2 वैल्यू रखोगे तो ईएमएफ कितनी आई, 0। समझ गए। अब देखो ये आया भी किस किस के बीच का ईएमएफ है, तुमने किसके पॉइंट का निकाला है ईएमएफ, ए और बी के पॉइंट का, ए और बी के बीच का निकाला है, जब तुम्हारा ये किसके अबाउट घूम रहा है, सेंटर से। अब मैं तुमसे कह रही हूँ बेटा ये सेंटर से घूम रहा है, लेकिन मुझे बस ईएमएफ निकालो किस पॉइंट की, ओ और बी के बीच की बताओ, सिर्फ ओ और बी के बीच की ईएमएफ बताओ। तो तुम अब लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगी भाई, सिर्फ ओ से बी की तो डिस्टेंस चाहिए, अब ओ पॉइंट तो खुद कितनी डिस्टेंस पे होगा, खुद से 0 पे, अब बी पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पे हो जाएगा, एल बाई 2। हाँ, तो ये ईएमएफ कौन से पॉइंट की आई, ओ और बी। ठीक है, तो ओ और बी के बीच में कितना ईएमएफ आया है, देखो एक्स बाई, लिमिट्स लगानी है बस, 0 से एल बाई 2, तो एल लिमिट लगाओगे ये एल स्क्वायर बाय 4, तो कितना आया 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। समझ में आया, यस मैम। यस मैम। ठीक। तो क्या क्या करना है, पहली बात तो हमें ये देखना है कि हमारा रॉड किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट घूमेगा वहीं से डिस्टेंस लेंगे रॉड की लेंथ निकालने के लिए। ठीक है, अगर ए पे घूम रहा है मतलब एज पे घूम रहा है, तो दूसरे एज पे जाओगे तो उसके अबाउट खुद की 0 हो गई, दूसरे की एल हो गई, तो लिमिट लगी 0 to L। अगर सेंटर के अबाउट घुमाओगे और तुम्हें
ईएमएफ चाहिए यानी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए दोनों एंड पॉइंट का, ए से बी। यू वांट कि हमें पोटेंशियल चाहिए ए और बी का, तो तुम कहां से कहां घुमाओगे भाई? आप पहले बी के लिए जाओगे +L/2, फिर वापस जाओगे तो वो -L/2 आएगा, तो विद साइन लगाते हैं, ठीक है? ये वेक्टर्स क्वांटिटी, तो प्लस -L/2 से +L/2। फिर अगर मान लो तुम्हें एंड की नहीं चाहिए, बस बीच का चाहिए कि भाई सेंटर से यहाँ तक का पोटेंशियल कितना है, तो फिर लिमिट कहां से कहां लगाओगे? सेंटर से एंड की, तो यहाँ पे 0 से L/2, तो तीनों केस कराए हुए हैं, ठीक है? याद रहेगा? यस मैम। पहले एक क्वेश्चन करो फिर मैं इस पे आऊंगी। करो ये वाला क्वेश्चन। मैंने क्या बोला है? जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है वहीं से दूरी ली जाएगी, दूरी वहीं से लेनी है, जिस जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है। जैसे पहले क्वेश्चन में ओ और ए के बीच में पूछ रहा है, फिर सारी चेक करो, सारे चेक करो कि कौन सा गलत है, इसमें से गलत पूछा है। करो, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। कौन सा निकाल रहे हो पहले, किस किस के बीच में? पहले ये वाला करो, ए और ओ के बीच में निकालो, निकालो। मैं वही कर रही हूँ। मैम ये वाला सही है। ये वाला ठीक आ रहा है? यस मैम। साइन देखो कौन सा बड़ा होगा। करते जाओ, सबका एक एक करके निकालते जाओ। मैम ऑप्शन बी गलत है। देखिए, तुम इनमें से कौन सा ठीक है मुझे वो बताओ। ये ठीक लग रहा ए ठीक लग रहा है? है इसको। ए गलत है, चेक करो, बाकी देखो। ए इज रॉन्ग।
सॉल्व कर रखा है वैसे, चलो मैं तुम्हें यहीं पे करा देती हूँ। देखो पहले मैं ए और सी के बीच में निकाल लेती हूँ, ए और सी के बीच में। तो हमने अभी ईएमएफ का क्या फॉर्मूला निकाला था, हाफ सॉरी बी बी एल। मैं यहाँ पर कोई छोटा सा डिस्टेंस कट कर लेती हूँ, बी यहाँ से एक्स दूरी पे मान लो, इसका डिस्टेंस मान लो dx, तो वो अपना क्या बनेगा भाई, एक्स ओमेगा, लेंथ क्या हो जाएगी dx, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब मुझे इसको इंटीग्रेट, बी ओमेगा बाहर निकाल लूं, मेरे को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स ds को। लिमिट कहाँ से कहाँ रखूंगी भाई, मैं किसके बीच में निकाल रही हूँ पहले देखो, ओ से सी के बीच में निकालना चाहते हो तो ईएमएफ यू वांट टू ओ टू सी, ओ टू सी के बीच में निकालोगे तो भाई लिमिट ओ वाली तो खुद 0 पे है, ओ से सी के बीच की दूरी कितनी है 3l, सी के बीच की दूरी रखिए 3l, तो यहाँ पे लिमिट लगाओ 3l, कितना आएगा भाई, v ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 0 to 3l, कितना आया ये, बी ओमेगा 9l स्क्वायर बाय 2। ये आया यस मैम। ओ टू सी आया ना। बट देखो यहाँ पर तुम्हें दिया क्या हुआ है, तुमने लिमिट कहाँ से कहाँ लगाई है, ये हमने लिमिट कहाँ से लगाई है, ओ से लेके सी पॉइंट तक है ना, लिमिट हमने कहाँ लगाई है, ओ टू सी। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, वीसी माइनस वीओ, ये हमारा क्या आया है भाई, ओ टू सी, यानी वीओ माइनस वीसी, हमने तो ऐसे लगाया है ना, तो ये वीसी माइनस वीओ नहीं है, ये क्या आया है, ओ टू सी गए हो ना तुम, यू विल गो ओ टू सी, तो ये हमारा आंसर क्या आया है, वीओ माइनस वीसी। तो यानी ये साइन गलत है, ये इसलिए नहीं आया, ये वीओ माइनस वीसी निकाला है। दूसरा देखो, अब निकालो वीओ ए, ठीक है, ईएमएफ कहाँ से कहाँ निकालते हैं, ओ टू ए, तो ओ टू ए क्या बनेगा, देखो मैं बी ओमेगा, अंदर तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा, बस लिमिट चेंज होती रहेंगी, ओ टू ए लिमिट देखो, ओ से ओ तो 0 पे, ए कितने पे जाएगा भाई, एल माइनस एल, ए तो एल है ना, और वो भी अपोजिट में, तो कितना लगाओगे यहाँ पे, माइनस एल, माइनस एल, और ओ टू ए जा रहे हो, तो यानी ये तुम्हारा वीओ माइनस वीए आएगा, ठीक है। कितना आ रहा है ये आंसर निकालो, मैम बी ओमेगा 132 वी ओमेगा एल स्क्वायर, है ना। बट ये आया क्या, वीओ माइनस वीए, भाई ओ टू ए गए ना, आया क्या, वीओ माइनस वीए, तो यानी ये इसलिए गलत है, ये वीए माइनस वीओ नहीं होगा, ये वीओ माइनस वीए होगा, बिकॉज यू आर लिमिट्स गोइंग फ्रॉम ओ टू ए, ठीक है। तो यानी ये भी गलत और ये भी गलत, अब क्या निकालने को कह रहा है वो, वीओ माइनस वीसी, हमने वीओ माइनस वीसी तो निकाला था 7/2, गलत है, ये भी गलत हो गया, भाई वीओ माइनस वीसी प्लस का 9/2 आया है ना। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, ए टू सी लगाओ, यानी अब ए टू सी लगाएं, आ जाओ, यहाँ पे लगा लेते हैं ए टू सी, कैसे लिखोगे भाई, बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां लिमिट लगेंगी बताओ, 0 टू सी पे जाओगे तो 3l, 0 टू ए पे जाओगे तो माइनस एल, माइनस एल, माइनस एल टू प्लस का 3l लिमिट लगाओ, कितना आया, नाइन एल स्क्वायर और माइनस का एल स्क्वायर, बी ओमेगा 4l स्क्वायर ए टू सी, ठीक है, ए टू सी ही है। लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, देखो पहली लिमिट कौन सी है, ए वाली, माइनस से पॉजिटिव ही तो लगाइए लिमिट, तो छोड़ वी ए माइनस वी सी, तो यानी ये तुम्हारा आंसर सही है, तो ए से सी के बीच में अपनी ये वैल्यू है। और इसको ऐसे भी पता लगा सकते हो, जैसे मान, और कैसे लगा सकते हो कि प्लस नेगेटिव का, देखो ऐसे भी पता लगाया जा सकता है, ध्यान से इसको, जैसे मान लो ये तुम्हारी रॉड है, अगर ये रॉड इसके अबाउट ही घूम रही है, ठीक है, इसके अबाउट ही घूम रही है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो तुम्हारा कौन सा पॉइंट देखो पॉजिटिव पे है, ओ पॉइंट तुम्हारा मैक्सिमम रहेगा बी से भी और ए से भी, बी पॉइंट तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा एज कम्पेयर, क्योंकि इसके अबाउट घूम रहा है ना,
और जो पॉइंट इसके नजदीक रहेगा, जैसे मान लो ए पॉइंट इसके नजदीक है ओमेगा से, ए का पोटेंशियल कंपैरेटिवली बी से बड़ा होगा ही होगा। यानी जैसे ओमेगा से तुम डिस्टेंस ले लो, अगर ओमेगा के ए पॉइंट नजदीक है तो यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा, क्योंकि बी यहाँ से 3l की दूरी पर है। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे VO माइनस VC माइनस VO नहीं हो सकता, क्योंकि O का पोटेंशियल C से ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अबाउट तो वो घूम ही रहा है। तो जिसके अबाउट वो घूमेगा ना, उसका पोटेंशियल ऑलरेडी ज्यादा रहेगा। मेरी बात समझे? उस पॉइंट का पोटेंशियल हम लेके ही चलेंगे कि उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, हाई है, जिसके अबाउट तुम्हारा रोटेशन होगी। तो यहाँ पर सेंटर के अबाउट रोटेशन हो रही है, यानी VO हाई पोटेंशियल पे है। अब VO के क्लोजेस्ट जो पॉइंट होंगे वो ज्यादा हाई पोटेंशियल पे होंगे, जैसे A ज्यादा नजदीक है, L दूरी पे है, तो A हाई पोटेंशियल पे है एज कंपेयर टू C। ये बात समझ में आई? तो Yes, ऐसे yes, check ma'am. तो जिस पॉइंट के अबाउट घूमेगा वो पोटेंशियल हाई पे रहेगा, और उसके जो नजदीक वाले पॉइंट रहेंगे वो हाई पोटेंशियल पे भी रहेंगे। अगर तुम्हें समझ में भी ना आए तो ठीक है, कि क्या कैसे करना है, कौन सा ये साइन कैसे है, तो ये याद रखना, जो पॉइंट नजदीक होगा वो बड़ा होगा बस। बाकी लिमिट से भी पता लगा सकते हो, जैसे O टू C, पहले O की लिखोगे फिर C की लिखोगे, O टू A पहले O की लिमिट लगाओगे फिर A की लगाओगे, फिर A टू C में क्या होगा भाई, पहले A की, A टू C जा रहे हो तो पहले लिमिट A की लगेंगी, फिर A से C जा रहे हो तो लास्ट में C की लिमिट लगेंगी, समझे? तो इसलिए A टू C वाली लिमिट लगाइए। तो ये तुम्हारा डी ऑप्शन सही आया है, VA माइनस VC। क्लियर है? Yes, yes, ma'am. ma'am. ये तो हमने कर लिए थे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। मोशनल ईएमएफ हो गई। हाँ, अब देखो मोशनल ईएमएफ में अगर मान लो मैं एक से ज्यादा लगा देती हूँ, ये वैल्यूज याद रखना। मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसी सर्कुलर एक लूप ली। इस सर्कुलर लूप में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर रॉड बनाई। कैसे? एक तो O2A और एक ये रही तुम्हारा O2A, इसको 2 पॉइंट मान लो। मैंने यहाँ पर एक ये रॉड लगाई हुई है, मैंने इसको ओमेगा से घुमाया है O के अबाउट। ठीक है, ये O पॉइंट के अबाउट मैंने ओमेगा से इसको घुमा दिया। मैंने O के अबाउट ओमेगा से घुमाया, यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस है नॉर्मल। अब देखो ये OA भी एक बैटरी बनेगी, क्योंकि EMF तो आएगा ही आएगा। अब मैंने तुमसे क्या बोला है बेटा, जिस पॉइंट के अबाउट घुमाओगे वो पॉइंट किस पे रहेगा, हाई पोटेंशियल पे। अभी यही सिखाया, जिस पॉइंट पे घुमाओगे वो पॉइंट हाई पोटेंशियल पे रहेगा। तो मैंने क्या किया, इस OA को हटा के किस में बना दिया, एक बैटरी में बना दिया। ठीक है, क्योंकि O वाला हाई पोटेंशियल पे है, तो O वाली की तरफ जो बैटरी आएगी वो कौन सी बनेगी, पॉजिटिव वाली, हाई पोटेंशियल है। इसका खुद का रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे छोटा रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये एक खुद सर्कुलर पॉइंट पे है, तो इनके एंड के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी A और इस पॉइंट के पोटेंशियल का भी A हो जाएगा। सही है? तो यानी तुम्हारी ये दोनों बैटरीज आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो मैं इस सर्किट को ऐसे बना सकती हूँ, एक प्लस साइन रेजिस्टेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। अब तुमसे कोई करंट कहे करंट निकाल दो, तो करंट कैसे निकालोगे, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे है, देखो करंट निकलेगा, आएगा तो दोनों किस में, रेजिस्टेंस है तो दोनों किस में, सीरीज में। भाई EMF से करंट निकलेगा ऐसे, तो सारा करंट आई ऐसे ही तो फ्लो कर रहा है देखो, और यहाँ पर जाके एंटर कर जाएगा। तो यानी ये दोनों आर सीरीज में होंगे, तो क्या लिखा, R प्लस R। EMF कितना आया, अभी सीखा है, एक रॉड का, एक रॉड अगर एंड के अबाउट घुमाते हैं तो एंड के अबाउट कितना आता है, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। तो बस यहाँ पे EMF की वैल्यू रखो। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, आ सकते हैं, तो डरना मत। क्यों? क्योंकि तुम तो सीख के आ चुके हो ना कि भाई ये तुम्हारा OA को हम एक EMF में कन्वर्ट कर देंगे, EMF में बदल दो। बाकी तो बस इसके बाद तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए इन क्वेश्चंस में, दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं OA OA, बस तो फिर करंट निकाल दिया। ठीक है, अब एक की जगह मान लो 2 लगा दें, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर में, यहाँ पे क्या किया मैंने, 2 लगा दिए। इसको देखो ऐसे समझो, पहले यहाँ पे समझते हैं, ब्लैक कलर नहीं है,
ये मेरी एक रॉड है, तुम्हें कुछ नहीं दिया हुआ, तुम्हें बस ये दिया हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये एक रॉड है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक रॉड लगी हुई है, यानी 2 रॉड लगी हुई है, बस इतना दिया हुआ है, रॉड 1 और रॉड 2। इन दोनों की रेजिस्टेंस भी दे दी कि भाई इसके पास छोटा रेजिस्टेंस आर है और इसके पास भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तुम यहां से ओमेगा से घुमा रहे हो, तुम यहां से ओमेगा से घुमा रहे हो, तुम्हें इतना दिया हुआ है। अब तुमसे कह रहे हैं फाइंड द करंट, समझ में आया? तुमसे बोला है कि फाइंड द करंट इन सर्किट। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है कि ये एक सर्कुलर पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट का भी होगा, बाहर का जो ये बाहर वाला है इसका भी ये पोटेंशियल होगा। भाई तुमने ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में करा होना चाहिए। यस मैम। एक सर्कुलर के एंड पॉइंट्स के पोटेंशियल बराबर होंगे, तो यानी ये सेंटर पे ओए, तो यानी तीनों, ये तो पता चल गया कि तीनों सेम पोटेंशियल पे ओए 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 जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये सेंटर से 2 रॉड घूम रही हैं, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा भाई, ये पोटेंशियल ए, ये रेजिस्टेंस आर आया, और बैटरी किसकी तरफ बड़ी बनेगी, ओ की तरफ, यानी ये छोटी बैटरी और ये बड़ी बैटरी, प्लस का साइन, क्योंकि ओ वाला पोटेंशियल हाई रहेगा। मैंने बोला जहां से घूमेगा वो पोटेंशियल हाई, उसके नजदीक वाले पॉइंट हाई पोटेंशियल पे, इस ओ से जो पॉइंट जितना नजदीक उनका पोटेंशियल उतना हाई रहेगा, ठीक है। फिर अब तुम पहुंच गए यहाँ पे ओ टर्मिनल पे। ओ टर्मिनल के बाद फिर से यहाँ पर एक बड़ा पोटेंशियल बनाओगे, फिर एक छोटी बैटरी और एक ये, फिर उसका रेजिस्टेंस आर, फिर ए पॉइंट पे आ गए। ओ से नीचे फिर क्या जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है ना, और यहाँ पर भी एक पोटेंशियल है, सही है। अब देखो इनका ये मैंने ईएमएफ E1 लिखा, ये ईएमएफ E2 लिखा, क्या ये E1 और E2 सेम पोटेंशियल है, यस और नो? यस मैम। भाई सेम ही तो है। तुमने पढ़ा है अगर किसी रॉड को एक एंड पॉइंट से पकड़ के घुमाते हो तो उसका ईएमएफ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आता है, यही तो पढ़ा है। तो बस यानी दोनों का ईएमएफ सेम है, इसका भी ई और बेटा इसका भी ई, है ना। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आर, देखो इसका ईएमएफ तुमने लिखा ई, फिर एक और ऐसे बना, इसका भी ईएमएफ ई आया, इसका रेजिस्टेंस आर आया, ये भी पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है। अब बताओ इन दोनों का नेट क्या बना, ये देखो लास्ट पॉइंट ए है, तो मैं ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकती हूँ कि ये वाला जो रेजिस्टेंस आर है मैं बाहर वाले को ऐसे ले, अच्छा वो ओ और आर के बीच में लगा हुआ है ना, ऐसे नहीं ले सकते। क्या ये सही टर्मिनल्स में जुड़े हुए हैं, देखो। नो मैम। मैम 0 आएगा इन दोनों का। अरे पर ये भी तो देखो ना, यहाँ एक और रेजिस्टेंस भी तो है अपना आर, ऐसे लगा हुआ है जो ए पॉइंट पे। अब इनको जोड़ो, ए टू ओ जोड़ा, फिर दूसरा ओ टू आर, फिर ओ टू ए, नीचे बाहर रेजिस्टेंस, तो ये तुम्हारा पैरेलल में आया ना ये वाला सर्किट। ये वाला सर्किट देखो, ओए ओए ओए, तीनों मैंने क्या बोला, तीनों सेम पोटेंशियल के अक्रॉस हैं, तीनों सेम पोटेंशियल पे लगाया, तो देखो अब ये सही जुड़ गए ना, ये वाले पैरेलल में। पैरेलल में क्या सीखा था, अगर पैरेलल में E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3 किसके बराबर है, E के बराबर, तो E इक्विवेलेंट क्या होता है, पैरेलल में सेल्स याद करो, पैरेलल में सेल वाला कॉन्सेप्ट, पैरेलल में सेल वाला, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सेल है E1 E2 E3 और वो सब E के बराबर है, तो E इक्विवेलेंट E ही हो जाता है। सीरीज में Yes, n नहीं होता है बेटा, सीरीज में n नहीं होता है, पैरेलल में वो E ही होगा। तो मेरे पास ये पैरेलल वाला बन रहा है, तो यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो, इस ईएमएफ को, इस ईएमएफ को सिर्फ यहाँ E लिख दो, ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल में R/2, ये वाला R एज इट इज। तो ये अब इसके बाद जो काम चल रहा है ना, ये बेटा पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, सेल आना चाहिए पैरेलल वाला, कि R के अक्रॉस करंट कैसे निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जो लोड रेजिस्टेंस है उसे ऐसे ही रहने दो, जो ऊपर वाले सर्किट हैं उनको सॉल्व करो, तो नेट ईएमएफ नेट रेजिस्टेंस तो निकाल लोगे भाई, ये वाला बस हो गया सॉल्व। करंट आ गया कितना, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R + R/2। सेल आना जरूरी है, अगर सेल नहीं आता तो ये वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बस इसमें मैग्नेटिज्म इतना ही, EMI इतना ही यूज हो रहा है कि जब पकड़ के इसको घुमाओगे तो उस पॉइंट का पोटेंशियल हाई ले लेना है, और एंड पॉइंट्स को ऐसे बताओ। फिर मैं एक और लगा दूंगी, इसमें कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा, मैं तो हजारों लगा सकती हूँ, बट सब पोटेंशियल तो सबका क्या रहेगा, पोटेंशियल तो सबका सेम ही रहेगा ना, यानी सबको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा।
ठीक है, और एक लोड रेजिस्टेंस आर रहेगा जो तुमने अलग, जहां पर तुम्हारा सेल नहीं बनेगा, जैसे ओ ए वाला था। ठीक है, ओ ए वाला इज नॉट रॉड, ओ ए वाली बस एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये पेपर में ऐसे गिवन हुई। तो यहाँ से सेल का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। बताओ समझ में आया तो? यस मैम। अगर नहीं आया तो बोलो, एक बार दोबारा करा देती हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन करो ये। चल पहले तो ये निकाल। करिए। करो। मैम पहला वाला आया बी ओमेगा एल। तीनों लिख लो एक बार, तीनों तीनों सॉल्व कर। मैम ये थर्ड वाले में वी ए माइनस वी सी है। हो गया, तीनों हो गए। नो मैम बस मैच करना फिर आंसर। मैम लास्ट वाले में वी ए माइनस वी ओ है। वी ए माइनस, ओ सॉरी, वी ए माइनस वी भी होगा ये। डन मैम। बस चलो आओ, ये बार देख लेते हैं। पहले निकालते हैं वी ओ माइनस वी बी। तो सबसे पहले तो तुम्हें पता है कि हमारे पास क्या आएगा भाई, अगर हम ईएमएफ निकालने बैठेंगे तो वी ओमेगा एक्स डी एक्स। ठीक है, ईएमएफ अब डिस्टेंस, अब लगाते हैं हम लोग लिमिट। भाई कहाँ से कहाँ लिमिट लगानी है? जीरो से लेके बी तक, सॉरी ओ से लेके बी लगाएंगे, यानी जीरो ओ टू एल। ओ टू एल। वेरी गुड। वी ओमेगा कांस्टेंट बाहर ले लिया, ये आया एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू जीरो टू एल। कितना आ गया ये? हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर। ये तो यही आ गया, यस वी ओ माइनस वी बी सबका। यस मैम। बढ़िया। यस मैम। तो ये तुम्हारा वी ओ माइनस वी बी है। वी ओ माइनस वी ए के लिए क्या करोगे? वी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू में लिमिट कहाँ से कहाँ लगेंगी भाई? जीरो से लेके 0 to minus माइनस 2। टू। माइनस टू। बहुत बढ़िया। वन बाई टू वी ओमेगा, ये कितना बनेगा? 4l स्क्वायर बाई टू। यस मैम। करेक्ट। यस मैम 4l स्क्वायर बनता है। तो ये तुम्हारा कितना बना? सिर्फ 2bl स्क्वायर, 2b ओमेगा एल स्क्वायर, यही बचा क्या? देख लो एक बार, यस मैम। यस मैम। सबका यही आ रहा है।
यस आकाश यही आ रहा है, कहाँ चला गया? मैम हम यहीं पे हैं जी। अब वी ए माइनस वी बी के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? वी ओमेगा एक्स स्क्र बाई टू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? -2l से लेके l तक, करेक्ट? कितना आ गया? ओहो, ये देखो ये नेगेटिव में आना चाहिए, देखना आता है क्या? कितना आ रहा है ये? वी ओमेगा 2 को बाहर ले लो, कितना बचा? ये l स्क्र माइनस 4l स्क्र, आ गया ना नेगेटिव? यस मैम। माइनस, Yes, नेगेटिव ma'am. आना भी चाहिए क्योंकि भाई बी पॉइंट क्लोज है ना इसके, बी पॉइंट क्लोज है, दैट मींस बी का पोटेंशियल बड़ा होना चाहिए। यही तो समझाया था कि जो पॉइंट नजदीक होगा उसका पोटेंशियल बड़ा होगा। तो देखा, तुम बस अपने आप करते जाना, वो अपने आप बता देगा तुम्हारा आंसर। आपने ए टू बी लगाया है ना, दैट्स इट। हमने ए टू बी लिमिट लगाई है, तो यानी इफ यू आर पुटिंग लिमिट फ्रॉम ए टू बी, दैट मींस योर पोटेंशियल इज आल्सो फ्रॉम बी ए माइनस वी बी। ऐसा मत कर देना कि लिमिट ए टू बी लगाई है और लिख वी बी माइनस वी ए रहे हैं। बात समझ रहे हो? ये Yes, नहीं कर, Yes, ma'am. मैम अगर ए पहले है तो लिमिट भी ए टू बी लगनी चाहिए। तो ये -3/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट कैसे लगाने हैं? Yes, ma'am. यस मैम। अब जिस पॉइंट पे आ जाए वहां पर तुम लगा सकते। अब वो सर्कुलर वाला मैंने सिखा दिया, उसके बाद भाई तुम्हें सेल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो सेल की वीडियो 2x पे चला के अभी आज लेक्चर के बाद देख लेना, सेल में मैंने क्या पढ़ाया, ठीक है? सेल जरूर देख लेना, उसके बाद तुम्हें वो एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलो अब यही जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन करो, ये रहने दो। चलो आ जाओ अगले पैर, ये वाला करो। Two rails of railway track insulated from each other and ground are connected to a millivoltmeter. What is the reading of the voltmeter when a train travels with a speed of km/h along the track? Given that vertical component, oh, but earth magnetic field, इसमें डायग्राम दे रखा है क्या? डायग्राम तो देना चाहिए। हाँ, ये रहा डायग्राम। ठीक है, डायग्राम से करो, बस यही डायग्राम दे रखा है। ठीक है, यही डायग्राम करो। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी। यस मैम। वोल्ट मीटर यानी ईएमएफ, कितना ईएमएफ जनरेट होगा उतना ही वोल्ट मीटर वो रीड कर लेगा। रेलवे ट्रैक एक insulated from each other and connected to a millivolt meter. What is the reading of the voltmeter when the train travels with the speed of this along the train? जब ये insulating है, these are, अगर इन पे ट्रेन ट्रेवल करेगी, भाई ट्रेन तो ऐसी ट्रेवल करेगी ना इन दोनों पे, इस तरीके से। सपोज करो ये ट्रेन है, ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, यही तो सवाल है। और सपोज करो मैंने यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया, तो ये क्या हो गया? और वर्टिकल कॉम ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, कितना मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है? 0.2 10⁻⁴ बस। तो यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को तुम v वेलोसिटी से मूव कराते हो तो ईएमएफ जनरेट होती है, वही Yes, ईएमएफ ma'am. वोल्टमीटर रीड करेगा। करो अब सॉल्व।
मैम 1 वोल्ट। और बच्चे? मैम मेरा बस ये ऑप्शन आ रहा है। सी आ रहा है? यस मैम। ठीक है, ये 1 वोल्ट। और करो, आकाश गुरविंदर, ये 2 लड़कियां पढ़ने आती हैं बस। मैम सी आ रहा है। आंचल, आ रहा है आंचल कहाँ गई? मैम 10 to the power -3 वोल्ट आ रहा है। एक सेकंड, Yes, आंचल ma'am. क्लास में है क्या? ये बताइए। आंचल क्लास में है? Yes, ma'am. Yes, आंचल ma'am. बोलती क्यों नहीं? फिर वही क्वेश्चन उठा के पूछती हूँ जो क्लास में कराया हुआ होता है। यहाँ पे क्लास में अटेंटिव रहते हो आप लोग? Yes, ma'am. नहीं रहते ना। आंचल बताएगी, आंचल कौन सा आंसर करेक्ट है? क्वेश्चन समझ में आया क्या है? एक रेलवे ट्रैक है जिसको v वेलोसिटी से खींच रहे हो तुम पकड़ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ईएमएफ जनरेट होगा। कितना ईएमएफ का फॉर्मूला आता है सिंपल से केस में? बीएलवी। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है? 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴। लेंथ कितना दे रखा है? कहाँ गई भाई लेंथ, कहाँ गई? 1 मीटर। 1 मीटर। 1 मीटर। वेलोसिटी कितनी है? इज वेलोसिटी गिवन है? यस मैम। 180 किलोमीटर में चेंज करो अपॉन आवर। 0 से 0 कैंसिल, 36 कितना हुआ? 50। 10⁻³ वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहले उसी को क्रॉस करना है। ये वाला करो। लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, इंडक्टर बचा हुआ है और म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस। बस उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। मैम ए ऑप्शन। एक बार दोबारा चेक करो बेटा, सौम्या दोबारा देख बेटा। डी ऑप्शन मैम। ए ही आ रहा है क्या? मैम डी में था। मैम डी। ए नहीं है, मैम डी आ रहा है। डी आ रहा है। वेरी गुड। मैम ऑप्शन डी। ये अमनप्रीत सबसे अलग चलेगी, सबका डी आ रहा है, इसका बी आएगा। मैम डी बोला मैंने। बी है, बी नहीं है, डी है। मैम डी बोला, डी -6 आ रही है ना मैम पावर, फिर माइक्रो में चला गया वो। ठीक है, तो मैट क्या कह रहा है कि 1 मीटर की लेंथ है, ठीक है, जो रोटेट कर रही है, तो मतलब मैम और वो सी भी ऑप्शन है। वाह, सी वाले भी हैं। ये सो के उठा है ना सी वाला एकदम। नहीं नहीं मैम ए मेरा है सी, ए। लो मैम मेरा सी लगा दो। ए है मैम ए। अरे मैम ए लगा दो फिर, हैं कॉपी में देखो ना क्या आ रहा है। एक मेटल की रॉड है भाई जिसका लेंथ 1 मीटर का है, उसको तुम क्या कर रहे हो, किसी एक एंड से पकड़ के घुमा रहे हो, जिसमें तुम्हें ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है भाई? 5।
ठीक है। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दे दिया है, यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या डायरेक्शन है, चुपचाप लिख लेना। देन द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अब इन्होंने क्या पूछा है कि इन दो एंड्स के बीच में कितना ईएमएफ डेवलप होगा, तो सीधा फॉर्मूला कितना है, हाफ बी ओमेगा हाफ एल बी स्क्वायर। ओमेगा एल यस मैम। मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है 0.2 10⁻⁴, ओमेगा भी दे दिया 5, एल कितनी दे रखी है 1, ये लो 0.1, तो ये कितना आया 5 × 10⁻⁻⁵। माइनस। अब ये 6 में पावर बनानी है, तो क्या कर दो भाई 50 × 10⁻⁻⁶। अगर एक जीरो हटा के लिखोगे तो 5 × 10⁻⁻5 अगेन हो जाएगा ना, यस मैम। बस ठीक है, ये हो गया आंसर 50 माइक्रोवोल्ट। बहुत बढ़िया। ये देखो फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक सर्कुलर वायर को घुमा रहे हैं, तो तुम्हें पता है ना कि अगर हम सर्कुलर वायर को घुमा ले, सॉरी घुमा नहीं रहे, इसमें ट्रांसलेट करा रहे हैं, तो ईएमएफ कितना जनरेट होता है, BLV। लेंथ कितनी लेते हैं, कौन सी वाली, इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ इसमें सर्कुलर की क्या बनेगी, दिस रेडियस, तो कितना 2r है ना, 2RBV। तो ये याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। यस मैम। यस यस मैम। ऐसे ही ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, बाकी तो मैंने तुम्हें पूरा करा ही दिया है। चलो एक बार ये वाला और करो, आता है क्या नहीं, ए ऑप्शन। इसमें फोर्स पूछा है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, करो, तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एज शोन इन द फिगर, एक रॉड को उठा के लेके जा रहे हैं, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फोर्स देखो कांस्टेंट, फिर से वही क्वेश्चन है ना, अब तो तुम्हें रट भी गया होगा, फोर्स की वैल्यू अगर मुझे कांस्टेंटली मूव करानी है तो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर कर दूं भाई, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर आना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स ILB होता है, और I तुम निकाल सकते हो EMF अपॉन रेजिस्टेंस LB। EMF फिर से क्या आता है हमारा, BLB B² L स्क्वायर V अपॉन R। ये रहा तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो ये रटे होने चाहिए ये फॉर्मूले, ठीक है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो सीधा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उठा के रखो 0.15। लेंथ कितनी दी हो रही है, लेंथ नहीं दे रखी क्या, 50 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कर लेना 10⁻⁻⁴। वेलोसिटी 2 दे रखी है, ये लो, रेजिस्टेंस दे रखा है 3, आ जाएगा तुम्हारा आंसर, मैच कर लेना। हाँ ये तुम्हारा इस तरीके से फोर्स की वैल्यू निकल आएगी। बताओ अब आज की क्लास में अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो, अगर तुम्हें वो सर्कल वाले क्वेश्चन, इसका आंसर नंबर आ रहा है तुम्हारा 8, ठीक है, जिसने कैलकुलेट करा है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर किसी को इन सर्कुलर वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आई है इनमें, तो प्लीज एक बार सेल वाला वीडियो जरूर देख लेना, तभी समझ में आएगा। बाकी ये तो बनाना आ गया होगा ना कि यहाँ से इस सर्किट को कैसे पहुंचाना है, यहाँ से ये सर्किट तक ले जाना तो आ गया होगा। यस यस मैम। हाँ, तो इस सर्किट से आगे बेटा प्लीज वॉच सेल्स, ठीक है, तभी कुछ कर पाओगे। चलो बाय देन, बाय एवरीवन। हाँ हाँ बोलो मैम, जो आप Bye, नोट्स ma'am. भेजोगे ना मैम, प्लीज उसमें एक्स्ट्रा वाला ना इरेज कर देना मैम। जब नोट्स बनाते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाती है, बीच में सारा चाउस हुआ पूरा होता है। एक सेकेंड, कहाँ पे, इस मैम वाले जैसे में? मैम नोट्स में आपने एक पहले भी लिखा होता है, फिर आप हमें समझाते हो मैम, और नहीं, एक्स्ट्रा भी थोड़ा सा लिख देते हो। नोट्स जो तुम्हें तुम्हारी क्लास में जो नोट्स आते हैं उनमें थोड़ी ना ये ये होता है। तुम्हारी वाली क्लास के नोट्स में नहीं लिखा होता ये डबल वाला, तुम्हें दूसरे नोट शेयर करते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी एक क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। ओके मैम। बाकी मैं एक बार देख लूंगी, ठीक है, कंफ्यूजन हुआ है ना तो मेरे को मैसेज करके पूछ लिया करो। ओके मैम। चलो ठीक है एवरीवन, बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। गुड नाइट एवरीवन। एक क्लास और है ना अभी, यस मैम। यस मैम। ठीक है।